Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 4.1, question number 9, partial fraction. So look, as the degree in the numerator and denominator are same, so it is improper rational fraction. Now to make it a proper, first we are going to divide it and solve it to convert it in a form of proper rational fraction. So x square numerator जो है अंदर आ जाएगा और ये x square प्लस 2x प्लस 1 पे इसको डिवाइड करेंगे. ओके, एक्स स्क्वायर है तो सबसे पहले हम 1 के साथ इसको सॉल्व करें. तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. चेंज द साइन. फर्स्ट टर्म कैंसिल, so remainder is minus 2x minus 1. Okay, it can't be solved further क्योंकि degree in remainder is less than the degree in divisor. जो है वो डिग्री ग्रेटर है और यहाँ रिमाइंडर में डिग्री जो है वो लेस है, तो फर्दर इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते. सो मीन्स आपने ये जो एक्सप्रेशंस है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ हम लिखेंगे कोशेंट. ठीक है, यहाँ लिखते हैं कोशेंट, कोशेंट ऑफ x प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर. ठीक है, सो कोशेंट हमारा क्या आया है 1. कोशेंट इज 1 प्लस रिमाइंडर जो है ये माइनस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय डिवाइजर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. ठीक है, ओके. फर्दर इसका जो नेगेटिव साइन है कॉमन निकाल दें तो ये आ जाएगा 1. अच्छा, इसका जब हम साइन कॉमन निकालेंगे तो ये इस प्लस को माइनस कर देगा. ठीक है, और ये आ जाएगा 2x प्लस 1. ठीक है, चूँकि आपने नेगेटिव साइन बाहर कॉमन निकाला है तो वो नेगेटिव इस नेगेटिव को कर देगा प्लस, और जो नेगेटिव बाहर कॉमन निकला वो प्लस को माइनस कर देगा. ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. सो ये एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर रहे हैं. नाउ इट बिकम्स अ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन. तो इसको हम इक्वेशन ए का नेम दे देते हैं. ठीक है, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ए. अब हम इसमें इस फ्रैक्शन को फर्दर रिजॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में. ठीक है, सो अब इसको हम ले लेंगे 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू. ओके, यहाँ आप इसको फैक्टराइज कर लें. तो फैक्टराइजेशन में आप देखें तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये x प्लस 1 होल स्क्वायर का फार्मूला है. ठीक है, ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर ये 2ab है, तो मीन्स कि ये x प्लस 1 होल स्क्वायर का फार्मूला है. हमने इसको होल स्क्वायर में कर दिया. अब यहाँ देखें एज डिग्री डिनोमिनेटर कंसिस्ट रिपीटेड लीनियर फैक्टर है. ठीक है, लीनियर फैक्टर x की पावर है 1 और चूँकि होल स्क्वायर है मीन्स कि इट इज़ रिपीटेड लीनियर फैक्टर. सो अब जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे सो लेट 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले हम ले लेंगे a बाय x प्लस 1 और फिर आ जाएगा b बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर. ठीक है, ये हमारे पास फॉर्म आ गई. इसको हम इक्वेशन 1 कर देंगे और जिस तरीके से आप पहले क्वेश्चंस करते रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन के, इक्वेशन 2 बनाएंगे बाय सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन. फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम इसके एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो मल्टीप्लाई
x प्लस 1 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ओके, बोथ साइड इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई। सो x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1 बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, a के साथ भी हम कर देंगे मल्टीप्लाई x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 होल स्क्वायर, और b बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर के साथ भी हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कि यहाँ से ये कैंसिल, तो सिर्फ रह जाएगा 2x प्लस 1, और यहाँ से एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा x प्लस 1 का। ठीक है, तो a के साथ रह जाएगा x प्लस 1, और यहाँ ये दोनों फैक्टर्स कैंसिल हो गए तो सिर्फ रह गया b। ओके, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। अब हम इसमें a और b की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके फर्दर रिजॉल्व कर लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। सेकेंड स्टेप पे जाते हैं। ओके, अब इसमें हमने क्या करना है, x की वैल्यूज, फैक्टर आप डिनोमिनेटर में देखें x प्लस 1 था। ठीक है, तो यहाँ से इसका रूट निकालते हैं, तो पुट x इज इक्वल टू -1, क्योंकि प्लस 1 है फैक्टर, तो -1 डालेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ उसकी वैल्यूज डाल दें। तो 2 इंटू -1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 1 एंड प्लस b। ओके, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -2 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू, ये तो पूरे की पूरी टर्म 0 हो गई। ठीक है, और प्लस b। ओके, -2 प्लस 1 गेट -1 विच इज़ इक्वल टू b। सो मीन्स के b की वैल्यूज आ गई -1। सो b इज़ इक्वल टू -1। अब हम a की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो a की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए देखिए हमारे पास जो है वो कोई भी फैक्टर दूसरा नहीं है, तो इसलिए हम जो है इक्वेशंस 2 को सिंप्लीफाई करके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, जैसे कि हम इससे पहले क्वेश्चंस में करते आए हैं। सो इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, सिंप्लीफाई कर दें इक्वेशन 2 को। सो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू ax प्लस a प्लस b। ओके, अब डिग्री जो है लेफ्ट और राइट साइड पर दोनों x की पावर 1 है। सो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। सो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे देखें x का कोफिशिएंट है 2, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, और यहाँ राइट हैंड साइड पे x का कोफिशिएंट है a। सो मीन्स के a की वैल्यूज हमारे पास आ गई 2, b की वैल्यूज हमारे पास आई थी -1 और a की वैल्यूज आई थी 2। अब ये जो दोनों वैल्यूज है, ये दोनों वैल्यूज हम डाल देंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, और ये किसको हमने रिजॉल्व किया था, 2x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। सो मीन्स कि आपने क्या करना है, ये दोबारा एक्सप्रेशन लिखनी है, इक्वेशन लिखें दोबारा, और इसकी जगह हम ये लिख देंगे। ठीक है, सो लुक, आपने क्या करना है, a और b की वैल्यूज इस a और b में डाल दें। सो दोबारा ये इक्वेशन 1 लिखें। ठीक है, और इक्वेशन 1 में आपने ये 2x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a की वैल्यूज हमारे पास आई थी 1 बाय एक्स प्लस 1, और b की वैल्यूज हमारे पास आई है -1।
सॉरी, ए की वैल्यूज थी 2, ए की वैल्यूज 2 और बी की वैल्यूज -1, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, सो 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 -1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। ओके, अब ये आंसर नहीं है, ये तो हमने इस 2x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर को रिजॉल्व किया फर्दर। ठीक है, अब देखिए स्टार्टिंग में हमने ये एक्स स्क्वायर, बेसिकली हम इसको कर रहे हैं ना पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व, एंड दिस इज इक्वल टू दिस, क्योंकि ये इनप्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन था, हमने इसको कन्वर्ट किया था प्रॉपर में। ठीक है, सो अब ये आपने क्या करना है, क्योंकि इसका आंसर हमारे पास ये आया है, तो अब आपने ये दोबारा ये इक्वेशन ए लिखनी है और एंड में आंसर क्या लिख देना है, 1 माइनस, मतलब ये इक्वेशन ए दोबारा लिखकर इसकी जगह ये दोनों वैल्यूज डाल देनी है, क्योंकि ये इसकी वैल्यूज है। ठीक है, और चूंकि यहाँ माइनस है, ठीक, तो हमने ये इसकी वैल्यूज ब्रैकेट के अंदर लिखनी है कि 2x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 बाय एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, आपने इसको रिजॉल्व कर दिया पार्शियल फ्रैक्शन में। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट को ओपन कर दें, तो 1 माइनस 2 बाय एक्स प्लस 1 एंड माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये यहाँ आके जो ये फाइनल आंसर हमारे पास आएगा इसकी 2x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, अब हमने इसको रिजॉल्व कर दिया पार्शियल फ्रैक्शन में, ये यहाँ आके हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता है।